एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से ना जाने क्या क्या मांग रहा था। कपड़ों में मैल लगा हुआ था, मगर निहायत साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा कि मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांगा। मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे। उस अजनबी ने कहा कि तुम स्कूल जाते हो? सवाल तो स्वाभाविक सा था। बोला, हाँ जाता हूँ अंकल। तो उस अजनबी ने पूछा कि किस क्लास में पढ़ते हो? बोला, अंकल मैं पढ़ने नहीं जाता, मेरी माँ चने बना कर देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ और बहुत से बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस अजनबी की रूह में उतर रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार? तो उसने कहा, नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता और मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है, और जब मैं कहता हूँ कि माँ तुम भी खा लो, तो कहती है मैंने तो खा लिया था बेटा। उस समय लगता है कि मेरी माँ झूठ बोलती है। उस अजनबी ने कहा, बेटा तुम्हें घर का खर्चा मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? तो बोला, बिल्कुल नहीं करूँगा अंकल। तो क्या, क्यों? कि पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अब अजनबी बड़ा हैरान और शर्मिंदा। उसने पूछा, हर दिन इसी तरह गुरुद्वारे आते हो? बोला, हाँ अंकल, मैं हर दिन इसी तरह गुरुद्वारे में आता हूँ। कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है ना, तो सब अजनबी हो जाते हैं। और उस अजनबी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल है। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। आपकी मदद से उनका भविष्य सुधर जाएगा और वो भी जीवन में कामयाब हो जाएंगे।